Hello everyone, my name is Anukriti and this is my new channel, The Anxiety Warriors. Through this channel, I will help you in understanding what anxiety is all about, the related physical symptoms, and how to recover through this. So, let's start. आजकल हमें हर जगह बी इट फेसबुक या इंस्टाग्राम के न्यूज़ चैनल दो वर्ड्स बहुत दिख रहे हैं, बहुत सुनाई दे रहे हैं. वन इज़ एंग्जाइटी एंड अनदर इज़ डिप्रेशन. सो व्हाट इज़ एंग्जाइटी ऑल अबाउट? उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि एंग्जाइटी क्या नहीं है. सो माय फ्रेंड्स, एंग्जाइटी इज़ नॉट अ वीकनेस. इट इज़ नॉट अ वीकनेस. कुछ डेज होते हैं जहाँ पर वी फील लो, वी फील लाइक इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, जहाँ हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता. एक्चुअली क्या है ना, हम अपने ही कुछ फॉल्स बिलीव्स में, फॉल्स आइडियाज़ में, फॉल्स थॉट्स में उलझे ही रहते हैं. हमको नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है. वी फील लाइक यार अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर एकदम से ऐसा क्यों. इनफैक्ट जब आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है तो you live like an artificial version of yourself. These are the feelings like guilt, anger, frustration जो बचपन से ही आप में है, जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं करी. Why? Because आपको बचपन से बोला जाता है कि you need to be strong. एंड हम अपने मन में भी वो फीलिंग्स दबाते ही रहते हैं. कभी आपने सोचा है who is your biggest enemy? Let me tell you. Overthinking is the biggest enemy for all the anxiety sufferers. Why? कोई छोटी सी भी बात होती है, we keep on thinking and thinking. कोई सोल्यूशन तो निकलता नहीं, बट येस एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसका सोल्यूशन तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव. सबके पास टू माइंड्स होते हैं. वन इज़ चाइल्ड माइंड एंड अनदर इज़ एडल्ट माइंड. चाइल्ड माइंड जो आपके इमोशन से, मेमोरीज से लिंक्ड है, एंड एडल्ट माइंड जो सिर्फ लॉजिक ढूंढता है. चाइल्ड माइंड, इट सेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड एडल्ट माइंड, इट सेज नो, इट्स नॉट द टाइम, लेट स्टफ इट बैक. एंड जब आप ध्यान नहीं देते हो, व्हेन यू कीप डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ, व्हेन यू कीप रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, तब होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बिगिनिंग. When you start facing symptoms, illness, and you feel like fighting with everyone. सुबह होते ही you feel like how you will survive the day. No, let's start enjoying the day. You need to take care of yourself. मैंने आपको पहले भी बोला था, anxiety is not a weakness. In fact, you should start loving yourself. Trust me, the end result will be beautiful. In fact, anxiety will lead you to a deep awakening. In fact, it's an opportunity for you to keep distancing yourself from other people's beliefs, other people's thoughts, their ideas. In fact, वही तो हैं जो आपके माइंड में बचपन से ही भरे हुए हैं. आपने अपना माइंड उनके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग ही बना लिया है. Stop respecting their ideas, and it is the most important step towards your road to recovery. Trust me, it is possible. Don't pay attention to what others are saying. जिसको anxiety नहीं है, they can never understand कि जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको कैसा लगता है. So stop paying attention to them. It is the most important road towards your mind healing. Trust me, I have been through this, so I know. मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ. It is a temporary phase. सब सही हो जाएगा. आपने सर्वाइव किया है एंड आप आगे भी करेंगे. And please don't forget to subscribe my channel and like my videos, because I'll be uploading more videos related to the anxiety topic, द टाइप ऑफ एंग्जाइटी सिम्टम्स, एंड आप उससे रिकवर कैसे हो सकते हैं. एंड आई विल रिकमेंड कि आप सीक्वेंस वाइज ही ये वीडियोस देखें, जिससे आपको एंग्जाइटी रिलेटेड टॉपिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी. फ़िलहाल के लिए स्टे सेफ. टाटा.